सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज हम अगला काव्य देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है निर्माणों के पावन युग में, जिसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वे एक साहित्यकार भी थे, जिन्होंने प्रस्तुत काव्य के माध्यम से आज के इस विज्ञान युग में हम दिन ब दिन विज्ञान की तरक्की करते जा रहे हैं, नए नए अनुसंधान हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने चरित्र का भी निर्माण करना चाहिए। एक आदर्श चरित्र हमारा निर्माण होना चाहिए, उसे भूलकर काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं पद्य संबंधी जानकारी क्या दी है। देखिए, कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। यानी कि कविता की व्याख्या यहाँ पर बताई गई है कि रस की अनुभूति कराने वाली। रस मतलब साहित्य का रस, जैसे कि वीर रस, हास्य रस, शब्दों के माध्यम से वो टपकता रहता है, तो उसकी अनुभूति कराने वाली और लोकोत्तर आनंद देने वाली। लोकोत्तर मतलब एक विरह पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिसका आनंद मिलता रहता है, जो कायम है, अजरामर है, उसे और दृश्य की अनुभूति कराने वाली, उसे हम कविता कहते हैं। अब देखिए आगे, इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान की करने की साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। प्रस्तुत काव्य के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, अनुसंधान मतलब खोज, दिन ब दिन नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई खोज हम कर रहे हैं विज्ञान की ताकत से। इसके साथ साथ हमें संस्कृति का सम्मान और जगत का कल्याण भूलना नहीं है। यानी कि उस अनुसंधान के माध्यम से जगत का कल्याण होना चाहिए, वो हमें याद रखना चाहिए। साथ ही चरित्र का भी निर्माण हमें करना चाहिए। तो चलो छात्रों, काव्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए छात्रों, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब आज का युग निर्माणों का पावन युग है। पावन मतलब पवित्र है, मतलब दिन ब दिन हम नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, नव निर्माण कर रहे हैं। ऐसे करते वक्त हमें यानी कि वसुधा का कल्याण भूलना नहीं है, क्योंकि वो न जो कुछ हम खोज कर रहे हैं उसके माध्यम से पूरी मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों का भी भला होना चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में मतलब कुछ गिने चुने लोग हो सकता है अपने स्वार्थ के हेतु कुछ अनुसंधान करते हैं, यानी कि स्वार्थ नहीं बढ़ना चाहिए। और ऐसे वक्त हमें इस पृथ्वी का, वसुधा का मतलब पृथ्वी का कल्याण भूलना नहीं है, उसके कल्याण की ओर हमें ध्यान देना है। आगे देखो, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारू में साहस को स्वीकार नहीं है। सिंधु मतलब समुद्र, सागर जिसे हम कहते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, समुद्र अपार है, अगाध है, बहुत विशाल है, यानी कि उसका परिमाण भी हम नहीं बता सकते, इतना वो अगाध है, विशाल है। ऐसे वक्त जीवन में भी संघर्षों का पार नहीं है। मानवीय जीवन में भी ढेर सारे संघर्ष आते रहते हैं, उसका भी कोई यानी कि परिमाण नहीं है, वो भी अपार है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, यानी कि जो साहसी लोग होते हैं वे इन संघर्षों को देखकर
यानी कि हताश नहीं होते, वे हमेशा इन संघर्षों से जूझते रहते हैं, इन संघर्षों के साथ यानी कि सामना उसका करते रहते हैं। तो इन संघर्षों को देखकर पीठ दिखाकर भागना साहसी लोगों को कदापि पसंद नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल मतलब कठिन से कठिन जो समस्याएं हैं उसे सुलझाने के लिए नए नए अनुसंधान करना जरूरी है, नई नई खोज करना जरूरी है। तो इन जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान है, मतलब मानव कल्याण के लिए अनुसंधान है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो आज का ये निर्माणों का पावन युग है, पवित्र युग है। ऐसे वक्त हमारा स्वार्थ दूर रखकर हमें वसुधा पृथ्वी का कल्याण करना चाहिए, उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। आगे देखिए, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। यानी कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार नैतिक मूल्यों को लेकर होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। उसके बगैर जीवन में झंकार नहीं है, यानी कि जीवन में उसके बगैर कोई मतलब नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। शिक्षा के माध्यम से हम आदर्श निर्माण जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के लिए नैतिक आधार होना जरूरी है। नैतिक आधार मतलब अच्छे बुरे की सोच होना जरूरी है, तो ही हम उस शिक्षा के माध्यम से आदर्श समाज निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी कि कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर नैतिकता को बड़ा महत्व दिया है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति मतलब यश, कौमुदी मतलब चांदनी और गरिमा मतलब महत्व। यानी कि हमें इस यश की कीर्ति में या हमारी इस यश की चांदनी में उलझ कर नहीं रहना है। तो उस हमारी संस्कृति की गरिमा, महत्व, सम्मान हमें ध्यान में लेकर चलना है, उसका महत्व हमें जानने की कोशिश करनी है, उसे भूलना नहीं है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यानी कि इस आज का युग निर्माणों का है, नवसंधान का है, अनुसंधान का है। नए नए आविष्कार हम करते जा रहे हैं, लेकिन यह करते वक्त हमें वसुधा का कल्याण भी ध्यान में रखना है, उसकी ओर हमारा ध्यान होना जरूरी है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। यानी कि मानव दिन ब दिन जो आविष्कार करता जा रहा है, नई नई खोज करता जा रहा है, उसमें मानव प्रेम होना चाहिए। मानव प्रेम मतलब उसमें से मानव जाति का कल्याण होना चाहिए। नहीं तो जिस सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, सृजन मतलब नवनिर्माण करना, और सृजनहीन मतलब किसी प्रकार जिसमें नवनिर्माण न हो, सृजनहीन। तो ऐसा विज्ञान व्यर्थ है जो मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षी प्राणियों का भी कल्याण न कर सके, उनका हित उसमें न हो। ऐसा सृजन किसी काम का नहीं है, ऐसा अनुसंधान किसी काम का नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। आज का युग भौतिक युग है। इन नए नए अनुसंधान के साथ साथ मानव ने बड़ी तरक्की की है, और इस भौतिक सुख सुविधाओं के में मानव उलझ कर रह सकता है, या इस भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे मानव दौड़ रहा है। तो ऐसी भौतिक दुनिया में हमें यह नहीं भूलना है, जीवन का उत्थान नहीं भूलना है। उत्थान मतलब उन्नति, तरक्की, यानी कि सही मायने में मानव की तरक्की होना
जरूरी है हमें इन भौतिक सुख सुविधाओं में उलझ कर नहीं रहना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो आज का युग नवनिर्माण का युग है और ऐसे इस पवित्र युग में दिन ब दिन हम नवनिर्माण करते जा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे वक्त वसुधा का मतलब पृथ्वी का कल्याण भूलना नहीं है। उसके हित के लिए हमारा अनुसंधान होना चाहिए, जिसके जरिए मानव के साथ साथ हर प्राणी का वहाँ पर कल्याण और हित होना चाहिए। ऐसा युग हमें निर्माण करना है। तो ठीक है छात्रों, आज के लिए धन्यवाद।